ये बताएं कि ये जो सऊदी अरब के साथ में जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे में सऊदी अरब क्या पाकिस्तान की एड को आएगा, और आएगा तो क्या करके आएगा? मैं दैट कल इज से द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया तो एक तरफ तो ये बोल रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के इंडिया दे हैव सेड दैट ओके वी वर इन द लूप, पता है क्या हो रहा है, सो वी वर इन द लूप। टाइम्स तो ऑफ इंडिया क्या वी सर? वी मिनिस्ट्री नॉट, ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है ये चीज कि वी वर अवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट। वी वर अवेयर ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। अब ये इसको अगर साहब म्यूचुअल साहब, हम अपने न्यूक्स जो हैं इनके लिए यूज करेंगे। ओके, अब तो सो इसमें सवाल इसके पैदा होता है कि वेदर दिस इज विद यूएस permission. I would use the word permission. Has the US permitted it, or have Saudi Arabia panicked after Israel's attack on Qatar? लेट मी आंसर द थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट सर। अगर पैनिक हुआ भी हो तो व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान डू अबाउट इट? No, no. The Saudis have panicked. Sorry, not ओके, Pakistan. इवन इफ Pakistan तो is only trying to benefit from the situation. वो तो ठीक है, opportunity अगर ढूंढ रहा है। सऊदी ने पैनिक करा भी है, व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान डू अबाउट सऊदी पैनिक? नथिंग। अरे बम मार एक्सेप्ट देगा। हम एक्सेप्ट इजराइल अगर पे बम मार देंगे, आप हमको समझते क्या है? ठीक है, एक्सेप्ट अगर न्यूक्लियर वेपन्स पिक्चर में आते हैं। सर करीब 2 साल पहले मैंने अपने चैनल पे 2 मैप्स दिखाए थे और 2 जगह दिखाई थी गूगल मैप्स के ऊपर। एक जगह है खानपुर न्यूक्लियर साइट, आई हैव इट मार्क्ड, इफ यू वांट टू शो इट आई कैन ओपन इट एंड शो इट यू। खानपुर की न्यूक्लियर साइट है, ठीक है? ठीक इट्स है, अक्रॉस द शेयर कर मरगला दीजिए। हिल्स। हाँ, अक्रॉस द मरगला हिल्स इन ऑन खानपुर के न्यूक्लियर अरे रिएक्टर के मरगला पास। हिल्स में तो बड़े-बड़े लोग रहते हैं। अरे हाँ सर, बड़े-बड़े रहते हैं सर। नाउ ये न्यूक्लियर साइट अगर आप इसको देखें, मैं एक सेकंड लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ। यू विल सी एन eerie सिमिलैरिटी विद समथिंग। नाउ ये है सर न्यूक्लियर साइट, इसको ज़रा मैं ज़ूम इन करके आपको दिखाऊँ। ये रही। शेयर कर दीजिए भाई डेस्क से। ओह सॉरी। प्लीज शेयर। हाँ, तो ये सर दिस इज़ कानपुर नॉर्दर्न पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद आता है यहाँ पर। दिस इज़ अ न्यूक्लियर साइट, ठीक है जी? तो अगर इसका टिपिकल पैटर्न देखें, देयर इज़ अ बॉक्स हियर, डबल फेंस्ड, यहाँ पर 2 फेंसिंग आपको बड़ी क्लियरली दिखती हैं। यहाँ पर देखिए, ये गार्ड पोस्ट हैं इनके, देयर इज़ गेट्स, हेवी गेट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। यहाँ पर एक फेंस है, यहाँ पर एक फेंस है। सो देयर इज़ अ पेरिफेरी, देयर इज़ अ सिक्योरिटी पेरिफेरी और सब कुछ है। एंड एक सिक्योर रोड टाइप यहाँ पर जाती है विद अ गार्ड पोस्ट एंड अनदर डबल फेंस्ड एरिया। ठीक है जी? यहाँ पर भी आप देखते हैं गेट शेट है एंड दिस इज़ योर टिपिकल पाकिस्तानी अंडरग्राउंड बंकर। नाउ अगर मैं इससे ज़ूम आउट करूँ सर एंड आई गो टू द मरियम मिडल ऑफ द बंकर जैसा बंकर है ये। हाँ, मिडल ऑफ द डेज़र्ट इन सऊदी अरेबिया सर, ठीक है? ये देखिए। नाउ व्हेन आई लुक एट दिस पैटर्न, इट्स एक्ज़ैक्टली द सेम, ठीक है सर? सो चाइनीज़ के साथ किंग अब्दुल्ला ने बात करी थी 2012 के अंदर कि यार अमेरिकन से मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, मेरे को कुछ देते नहीं है एंड दीज़ गाइज़ हैव बीन इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो एक्चुअली 2008 से इंटरेस्टेड हैं। चाइनीज़ ने बोला यार हम तो नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानियों को भेज देते हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ ये कुछ बनाया गया एंड आई विल शो यू समथिंग एल्स सर। ये इस चीज़ को एक रॉकेट टेस्टिंग फैसिलिटी बोलते हैं। दिस इज़ सपोज्ड टू बी द रॉकेट टेस्टर। अगर यहाँ पर रॉकेट टेस्ट होता है ना सर, पीछे पूरी सोट होती है, ब्लैक सोट, देयर इज़ नथिंग। सो आई डोंट नो व्हाट रॉकेट्स दे आर टेस्टिंग हियर। दूसरा, देयर आर टनल्स, राइट? एंड दीज़ टनल्स आर नॉट स्मॉल। 1 car, 2 car, there is a third car. This is 11.3 meters sir in width. 11.3, 11.5 meters in width. ये देखिए, ये इधर तक रोड है। ओके? सो इट्स अ ब्लडी बिग टनल एंड फनी थिंग इज़ इस टनल के इस तरफ कोई एग्जिट नहीं है यहाँ पर। देयर आर टनल्स हियर आल्सो। और ये एक टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है सर। मैं अगर आपको पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट्स दिखाऊँ, तो आपको दिखेगा, एक मैंने आपको न्यूक्लियर साइट दिखाई एंड आई विल शो यू अनदर कपल ऑफ न्यूक्लियर साइट्स इन पाकिस्तान।
जहाँ पर आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करा है इनके ऊपर एंड आई हैव मार्क्ड आउट दीज़ साइट्स। ये सर केंजी माउंटेन रेंज है, व्हिच इज़ जस्ट क्लोज़ टू आवर बॉर्डर। ये देखिए, टनल्स, यहाँ पर टनल खुद रहा है, ठीक है? दिस इज़ केंजी एंड दिस इज़ द किरतर माउंटेन रेंज। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग हाँ। आप ये माउंटेन रेंज देखिए, ये वाला माउंटेन की उस तरफ एक यहाँ पर टनल्स हैं, इधर पे टनल है, इधर पे टनल्स हैं। ये देखिए सर, सी दिस एंट्रेंस? These are sealed, you know, emergency zones. One more entry and one more entry. सर ये टिपिकल एक पाकिस्तानी सेटअप है। नाउ व्हाट हैपेंस इज सर ये एक किताब है सर बॉब वुडवर्थ की, ठीक है? इट्स कॉल्ड वॉर एंड उसके अंदर लिंडजी ग्राहम ने सऊदी एमबीएस से इंटरव्यू करा है 2024 के अंदर। एंड वहां पर ईरान के बारे में जब पूछा गया, सऊदी अरेबिया ने के क्राउन प्रिंस ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब इफ आई मेरे को यूरेनियम और ये सब चीजें पावर के लिए चाहिए। तो कहता है यार पावर के लिए अगर आपको देंगे तो बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, वो चलेगा नहीं। कहता है यार वो सब मेरे को चाहिए हो तो मैं यूरेनियम नहीं लूंगा, आई विल जस्ट बाय अ बॉम्ब। एंड ही स्पेसिफिकली सेड आई विल बाय अ बॉम्ब फ्रॉम पाकिस्तान। सऊदीज ने पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड करा, इट वाज नोन एज द इस्लामिक बॉम्ब। सऊदीज ने फंड कहां से करा सर? थ्रू द बीसीसीआई। बीसीसीआई वाज अ सीआईए फ्रंट। तो सीआईए को भी पता था पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, सऊदीज को भी पता था क्या कर रहे हैं। सो इफ आई पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर आई थिंक आई आंसर योर सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये अमेरिकन की तरफ से हुआ है कि नहीं हुआ। विदाउट अमेरिकन सर ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में से इतना रोना निकलता ना बाहर अबाउट दिस, इट्स नॉट इवन फनी। तीसरा चीज सर, व्हाट डज पाकिस्तान, कितने ट्रूप्स पाकिस्तान सऊदी अरेबिया भेज सकता है? 1 लाख? 6 लाख की आर्मी है इनके पास, 1 लाख भेज देगा तो सर? 1 इस लाख एटम बॉम्ब के 3 पति हैं। इस एटम बॉम्ब के, इस्लामिक एटम बॉम्ब नामक कन्या के 3 पति हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3। जस्ट शॉर्ट ऑफ द्रौपदी। सर 3 तो देखिए ऐसा है, ये इसके पता नहीं कितने पति हैं सर, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट हु लॉट ऑफ पीपल से कि भाई ओनर तो अमेरिका है, हुँ। ठीक है जी। बट मैं ये नहीं मानता, आई डोंट एग्री ऑल द बॉम्ब्स आर ओन्ड बाय अमेरिका। कुछ पाकिस्तान के पास भी हैं। तभी इन लोगों ने इतने सारे गड्ढे खोद के हर जगह कुछ ना कुछ घुसाया हुआ है। और एक पुरानी रिसर्च है किसी एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की, सीमोर हर्ष, आप जानते हैं इसको। इन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है कि जब जो कतर में एक टीम बैठी होती है पाकिस्तानी वेपन्स को डीन्यूक्लियराइज़ करने के लिए, अगर वो हुँ। टीम आएगी तो हमारे पास 2-4 वेपन इधर पे हम साइड में छुपा के रखेंगे। और ये हालत थी सर 2012 से 2017 तक की। 2017-18 के अंदर पाकिस्तानियों ने बड़ी सारी डीलें करी, भीख माँगी, तो थोड़ा-सा ऑफ हो गया था वो प्रेशर। एंड देन 1920 उसके बाद ट्रम्प के साथ इमरान खान जाके ये वो एंड ऑल दैट। तो मेरे हिसाब से ये जो सऊदी का शिफ्ट था, दिस हैड स्टार्टेड विद इमरान खान इटसेल्फ। ट्रम्प और ट्रम्प के बीच में जो 4 साल का गैप था, ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। क्योंकि बाइडेन और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बड़े खराब थे, टू अ पॉइंट बाइडेन ने तो ये तक बोला था मैं उसको मज़ा चखाऊँगा। बट हुआ क्या, बाइडेन फँस गया तेल के गेम के अंदर, जहाँ पर ओपेक ने बाइडेन के साथ गेम खेलने की कोशिश करी, जहाँ पर वो देन ही हैड टू गो एंड मीट सऊदी अरेबिया। नहीं, नहीं यार ये मत कर, डोंट रिड्यूस योर आउटपुट, वाट लग जाएगी पूरी दुनिया में, प्राइसेज़ ऊपर हो जाएँगी, ये वो एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे इनका ड्रामा चेंज हुआ टुवर्ड्स इंडिया, वेयर दे एक्सेप्टेड कि हाँ, इंडिया इज़ बाइंग रशियन ऑयल, तो उससे बैलेंसिंग चल रही है। हुँ, हुँ, इनिशियली हुँ, तो आपको हुँ। बड़ी स्टोरी सुनाते थे कि साहब आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और आज वही सिचुएशन आके ऐसी जगह पे खड़ी है सर, वेयर अरामको हैज़ लॉस्ट 10%। It's 10%, profits are 10% down. So, there is some pushback from the Saudis जहाँ पर वो कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं अमेरिका से कि यार अगर आपको चाहिए कि पेट्रो डॉलर, ये जो स्टेबल कॉइन, ये जो बेवकूफ़ी आप कर रहे हो, इफ यू वांट मी ऑन बोर्ड,
मैं पूरी तरह बोर्ड नहीं होऊँगा बट मुझे ये चीज़ें चाहिए एंड व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट अ पावर नीड्स टुडे सर? इट्स द बॉम्ब। आपके पास बम हो उसके बाद कुछ नहीं होता आपको। अब वो पाकिस्तानी है जो Have बम you have होने you के have बाद you भी have you done an analysis of the Saudi Arabian forces? ये वो फोर्सेस हैं जो सर व्हिच वन? 8 नहीं, नहीं साल एक में यमन को नहीं हरा पाई। व्हिच फोर्सेस सर? व्हिच फोर्सेस? जस्ट व्हिच फोर्सेस डज़ सऊदी अरेबिया हैव? भाई उसके पास कुछ लैंडेड आर्मी है, उसके पास बहुत सारे तैयारे हैं और सर सारे यू नो F-16 है उसके पास, एमबीएस ने F-35 भी आ जाएँगे, पैसे की कमी तो है नहीं ना। एमबीएस ने नेवी येमेन तो की है नहीं वॉर लेकिन नेवी दे डोंट हैव अ नेवी, व्हाट्स द नेम? पेट्रोलिंग बोट्स और ये सब चीज़ें हैं। एमबीएस ने सर जब येमेन पे अटैक्स करने शुरू करे थे, ही हैज़ बीन कोटेड ऑफलाइन टू से एट लीस्ट माय पायलट्स आर लर्निंग हाउ टू फ्लाई। व्हाट आर्मी आर वी टॉकिंग अबाउट? नाउ एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ अगेन। 2010 में जब सऊदी अरेबिया के अंदर गड़बड़ हुई थी, इन्होंने पाकिस्तानियों को बुलाया था कि यार आ जाओ इधर पे। एंड 2010 में इतनी हालत खराब हो गई थी कि इतनी पोज़ीशनिंग स्ट्रैटेजिक पोज़ीशनिंग हुई थी और बाय द वे उस टाइम पे भी इस्लामिक नेटो-पेटो की बड़ी बातें होती थी। 2018 में आके जब येमेन ने 18-19 के करीब में जब येमेन ने सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स में मात मारी थी, अगेन दे हैड गॉट एक आई थिंक बटालियन आई थी व्हिच गॉट अपग्रेडेड टू अ ब्रिगेड जो येमेनी बॉर्डर के ऊपर खड़ी है। यू नो सर पाकिस्तानीज़ हैव नॉट सीन अ सिंगल आयोटा ऑफ एक्शन टू अ पॉइंट इन लोगों ने क्या सोचा कि हम एक मल्टीनेशनल अरब आर्मी बनाते हैं। तो पाकिस्तानियों को बुलाते हैं, उनसे स्टार्ट करेंगे। जनरल राहिल शरीफ को बिठा दिया। वहाँ पर जनरल ऑफ द यूनाइटेड अरब आर्मी बहस किया हियर इज़ अ जनरल विथ नो आर्मी। अब उसका कुछ करा ही नहीं इन लोगों ने आगे जाके। दे जस्ट डिडंट डू एनीथिंग। सो सर जस्ट व्हिच आर्मी आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? 2010 शियाज़ के साथ जब प्रॉब्लम हुई, दे कॉल्ड द पाकिस्तानीज़। येमेनीज़ के साथ फिर पाकिस्तानियों को बुलाया। जब उस मक्का में वो जो इन द होली मॉस्क इनकी प्रॉब्लम हुई थी, तब पाकिस्तानियों को बुलाया। जब जॉर्डन के अंदर प्रॉब्लम हुई थी, तब पाकिस्तानियों को बुलाया। सो पाकिस्तानीज़ आर हीरा मंडी सर। और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है सर? पाकिस्तानियों को रियाल में पेमेंट होगी। रियाल को कन्वर्ट किया जाएगा स्टेबल कॉइन्स में सर। स्टेबल कॉइन से पैसे जाएँगे पाकिस्तान में, टप्पू 1% बीच में कमाएगा यहाँ पर भी। सो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल विल एक मेक मनी। सऊदी अरेबिया को थोड़े टट्टू मिल जाएँगे सैल्यूट करने के लिए और हाँ, मैं एक चीज़ तो और भूल गया। इनके रॉयल फैमिली के ऊपर एक बारी थ्रेट आया था सर, सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो एक बटालियन है बाय द वे पाकिस्तानीज़ की जो अलिजेडली सऊदी रॉयल फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। नाउ ये सिचुएशन है सर। तो अभी लोग बोलते हैं इंडिया का डिप्लोमैटिक लॉस है। तो व्हाट डिड यू वांट? यू वांट टू गो फाइट द येमेनीज़ देयर? कि भैया नहीं, नहीं सऊदी पाकिस्तानियों को बढ़ाओ, हम अपनी आर्मी भेज यू वांट टू फाइट येमेन? रियली? फॉर व्हाट? डज़न्ट मेक सेंस। एंड सर दिस इज़ अ डेस दिस इज़ अ कॉल फॉर डेस्परेशन। हो क्या रहा है सर? ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं चाबहार के ऊपर, अगर आप उसके सैंक्शंस की वर्डिंग्स को बड़ा क्लियरली पढ़ें, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्क्वीज़ ऑन ईरान। तो इकोनॉमिक स्क्वीज़ का फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट सर? प्रिपरेशन फॉर एन अटैक। अगर आप इनकी पूरी तरह से देखें, जापान दे डिड द सेम थिंग, इराक दे डिड द सेम थिंग। जहाँ-जहाँ ये घुसना चाहते हैं या जहाँ-जहाँ दे वांट टू क्रिएट chaos या कुछ मिलिट्री इनका प्लान होता है, दे रिड्यूस, दे कट देम ऑफ लाइक दिस। ये इनका टिपिकल एसओपी है। एंड यू एंड आई बोथ नो मिडल ईस्ट में जो पिछली वॉर हुई थी बिटवीन इज़राइल एंड ईरान, वो एक कंक्लूसिव एंड नहीं हुआ उसका। दोनों ने काफ़ी डैमेज लिया। ईरान के अपने सीनियर जनरल्स और ये सब ठुके। इज़राइल की सिटीज़ ठुकी बहुत बुरी तरह से। देयर वाज़ नॉट अ कंक्लूसिव आउटकम ऑफ दैट वॉर। तो ये एक बारी और होगा। ईरान आर्म कर रहा है अपने आप को इस टाइम पे। इज़राइल इज़ रीआर्मिंग राइट नाउ एंड दिस इज़ जस्ट द स्टेप्स टुवर्ड्स दैट।
सऊदीज को ये पता है कि साला पिछली बारी जो अभी कतर के ऊपर अटैक हुआ है, द रिफ्यूलिंग ऑफ द इजरायली एयरक्राफ्ट वाज डन इन सऊदी एयर स्पेस बाय ब्रिटिश टैंकर्स। तो कभी ना कभी सऊदी साहब के कहीं ना कहीं आग लगेगी। तो उस आग को बुझाने के लिए आपको फायर फाइटर चाहिए हु डज नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन। तो आपने ट्रीटी साइन कर ली। आपका आखिरी सवाल था, विल सऊदी फाइट अगेंस्ट इंडिया? यस, ऑन व्हाट्सएप। जब एमबीएस मोदी They are जी को not very व्हाट्सएप good at it. करेंगे, ठीक है? WhatsApp पे they are not very good at. बस दैट्स इट। बाकी देयर इज नो वे आई सी सऊदीज फाइटिंग विद इंडिया।